हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQIS। माय नेम इज अमृत उपाध्याय। आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। इंडिया में एमपॉक्स का सस्पेक्टेड केस, हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिलीज की इंफॉर्मेशन। डेनमार्क में हुई थी एमपॉक्स की डिस्कवरी। साउथ कोरिया में रेस्पॉन्सिबल AI पर कॉन्फ्रेंस, वॉर में इंक्रीज हो रहा है AI का यूज। नीदरलैंड्स के द हेग में ऑर्गेनाइज हुई थी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। और हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज 2022-23 रिपोर्ट जारी। 1992 से रिलीज हो रही है रिपोर्ट। हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर का स्नैपशॉट है ये डॉक्यूमेंट। आइए शुरू करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एमपॉक्स के एक सस्पेक्टेड केस को आइडेंटिफाई किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल जिसने रिसेंटली एमपॉक्स प्रोन कंट्री में ट्रेवल किया है, उसे एमपॉक्स का सस्पेक्टेड केस माना जा रहा है। दैट मीन्स कि अभी पूरी तरह से ये कंफर्म नहीं हुआ है कि केस एमपॉक्स का ही है। पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है एंड उसे आइसोलेशन में रखा गया है। देखिए, लास्ट मंथ WHO ने एमपॉक्स को PHEIC यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया था। इसके बाद इंडिया में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने असेसमेंट किया एंड कंक्लूजन ये था कि इंडिया में 1 या 2 केसेस की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट डिजीज के मेजर आउटब्रेक का कोई रिस्क नहीं है। इससे पहले मई 2022 में भी WHO ने एमपॉक्स को PHEIC डिक्लेयर किया था। बिफोर नोइंग अबाउट एमपॉक्स वायरस, हमें यह समझना होगा कि इसे अब मंकी पॉक्स वायरस नहीं बोला जाता। इनफैक्ट कभी नहीं बोला जाना चाहिए था, बट मीडिया एंड सोशल मीडिया पर फैली मिसलीडिंग इंफॉर्मेशंस के चलते ऐसी सिचुएशन बनती है। जब इस वायरस का आउटब्रेक हुआ तो सोशल मीडिया पर एक न्यूज स्प्रेड हो गई कि वायरस अफ्रीका के लोगों द्वारा मंकीज के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के चलते स्प्रेड हो रही है। ये रीजन बेसलेस है, बिकॉज इसे मंकी पॉक्स वायरस कहने के पीछे कोई दूसरा रीजन था। इसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज की मीडिया ने डिजीज से रिलेटेड न्यूज के विजुअल्स में अफ्रीका के लोगों को दिखाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जून 2022 में अफ्रीका की साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक ओपन लेटर लिखा जिसमें वेस्टर्न मीडिया से इस न्यूज के लिए ब्लैक इंडिविजुअल्स की फोटो को यूज करने पर बैन लगाने की डिमांड की गई। इस मैटर पर WHO को भी क्रिटिसाइज किया गया एंड WHO ने वायरस का नाम मंकी पॉक्स की बजाय एमपॉक्स कर दिया। WHO के अकॉर्डिंग एमपॉक्स वायरस 1958 में डेनमार्क में मंकीज में डिस्कवर किया गया था। इसका फर्स्ट ह्यूमन केस 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC में एक 9 मंथ्स ओल्ड चाइल्ड में डिस्कवर किया गया था। देन 1980 में जब स्मॉल पॉक्स का एरेडिकेशन हुआ तो ग्लोबली इसका वैक्सीनेशन भी स्टॉप हो गया। सिंस देन अफ्रीका में एमपॉक्स के केसेस इंक्रीज हुए। 2017 में DRC एंड नाइजीरिया एंड 2022 में ग्लोबली ये स्प्रेड हो गया। जनवरी 2022 से अगस्त 2024 तक अराउंड 120 कंट्रीज में एमपॉक्स के केसेस रिपोर्ट किए गए। यू शुड नो कि एमपॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है। ऑर्थोपॉक्स वायरस इज अ जीनस ऑफ वायरस जिसमें वेरियोला वायरस भी शामिल है। वेरियोला वायरस ही स्मॉल पॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एमपॉक्स के 2 ग्रुप्स हैं, क्लेड 1 जिसमें क्लेड्स 1A एंड 1B शामिल होते हैं, वहीं क्लेड 2 जिसमें 2A एंड 2B शामिल होते हैं। एमपॉक्स के सिम्टम्स स्मॉल पॉक्स की तरह ही होते हैं, बट उसके कंपैरिजन में लेस सीवियर होते हैं। इसके सिम्टम्स में फीवर, हेडेक, मसल पेन, बैक पेन, लो एनर्जी इत्यादि शामिल है। साथ ही स्किन पर रेड रैशेज अपीयर होने लगते हैं। इसका ट्रांसमिशन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है। मोरओवर ये जूनोटिक डिजीज है। इट मीन्स कि ये डिजीज एनिमल से ह्यूमंस में स्प्रेड हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग द बर्थ और आफ्टर द बर्थ भी ये मदर से चाइल्ड में भी स्प्रेड हो सकता है। एमपॉक्स के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। आउटब्रेक के दौरान हाई रिस्क वाले इंडिविजुअल्स को वैक्सीनेटेड होने की एडवाइस दी जाती है। हाई रिस्क ग्रुप्स में हेल्थ एंड केयर वर्कर्स, एमपॉक्स से इन्फेक्टेड पर्सन्स के साथ सेम हाउस होल्ड के लोग या फिर इमीडिएट कम्युनिटी के लोग जिनमें चिल्ड्रन भी शामिल हैं, ऐसे लोग जिनके कई सेक्स पार्टनर्स हैं, including men who have sexual relation with men and sex workers of any gender and their clients, इन्हें include किया जाता है। Now let us consider a question asked by UPSC in 2017. Question was, consider the following statements. In tropical regions, Zika virus disease is transmitted by the same mosquito that transmits dengue.
Sexual transmission of Zika virus disease is possible. Which of the above statements is or are correct? Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2, and the correct answer is option C. Both the statements are correct. 8th of सितंबर को अक्रॉस द वर्ल्ड इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे की थीम प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस रखी गई। इस डे को सेलिब्रेट करने का पर्पस लोगों में ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी के लिए लिटरेसी के इंपॉर्टेंस को लेकर अवेयरनेस स्प्रेड करना है। इस डे को सेलिब्रेट करने का प्रपोजल 14th जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान 1966 में यूनेस्को द्वारा प्रेजेंट किया गया था। इस डे को सेलिब्रेट करने की शुरुआत हुई थी 1967 में। इंडिया में सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 7 ईयर्स से ज्यादा एज का कोई भी इंडिविजुअल जो किसी एक लैंग्वेज को लिखने और पढ़ने में कैपेबल है, देन उसे लिटरेट कंसिडर किया जाता है। ऐसा इंडिविजुअल जो सिर्फ रीड कर सकता है बट लिख नहीं सकता, देन उसे लिटरेट कंसिडर नहीं किया जाता। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग नेशनल लेवल पर लिटरेसी रेट 74.04 है, वहीं मेल्स का लिटरेसी रेट 82.14 है, वहीं फीमेल्स का लिटरेसी रेट 65.46% है। केरला हैज द स्टेटस ऑफ द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग केरला में लिटरेसी रेट 93.91% है। 63.82% लिटरेसी रेट के साथ बिहार इंडिया का लोवेस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट है। मिजोरम का सरचिप डिस्ट्रिक्ट इंडिया का मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, वहीं मध्य प्रदेश का अलीराजपुर इंडिया का लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा देश में एजुकेशन एंड लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक कई स्कीम्स रन की जाती हैं। इनमें समग्र शिक्षा, पीएम पोषण, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स हैं। वहीं उल्लास फाइनेंशियल ईयर 2022 से 27 के लिए एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका एम 15 ईयर से ज्यादा एज वाले सभी इंडिविजुअल्स को एम्पावर करना है जो लिटरेट हैं। पूरी इंडिया में इम्प्लीमेंटेड ये स्कीम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग है। इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। स्कीम में सिर्फ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात नहीं की गई है, रादर इसमें उन कंपोनेंट्स को भी इंक्लूड किया गया है जो 21st सेंचुरी के सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट है। इसमें क्रिटिकल लाइफ स्किल्स जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कमर्शियल स्किल्स, हेल्थ केयर एंड अवेयरनेस, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर शामिल हैं। स्कीम के तहत ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम ओटलास का यूज करते हुए 5 ईयर्स में 5 करोड़ इंडिविजुअल्स में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की लर्निंग का टारगेट है। इट इज़ नोटवर्दी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्रोग्रेसिव स्टेप लेते हुए हर जगह एडल्ट एजुकेशन की जगह एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि एडल्ट एजुकेशन में 15 ईयर से ज़्यादा एज के सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। वहीं एजुकेशन फॉर ऑल एक ब्रॉड टर्म है जो 15 ईयर से ज़्यादा एज के सभी लोगों को इंक्लूड करता है। साउथ कोरिया के सियोल में द समिट ऑन रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री डोमेन री-एम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस को केन्या, नीदरलैंड्स, सिंगापुर एंड यूके के द्वारा ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें दुनिया भर से गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, टेक्नोलॉजी कंपनीज, एकेडमिक्स और सिविल सोसाइटीज़ के लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव है वॉर में एआई के रिस्पॉन्सिबल यूज़ के लिए ग्लोबल नॉर्म्स प्रिपेयर करना। ये इस कॉन्फ्रेंस का सेकेंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन फरवरी 2023 में द हेग में ऑर्गेनाइज हुआ था। ऑल्दो द हेग समिट का कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं निकला, बट इसने एआई के मिलिट्री डायमेंशंस पर ग्लोबल डिबेट को ब्रॉडेंड बना दिया था। देखिए, सियोल में ऑर्गेनाइज हो रही मीटिंग में ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि मिलिट्री मैटर्स में एआई को अब कभी भी एंड नहीं किया जा सकता। इंस्टेड इसमें एआई के रिस्पॉन्सिबल यूज़ की बात की जा रही है।
इट मीन्स कि AI शुड बी यूज्ड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। इसमें 3 इश्यूज पर फोकस किया जा रहा है। फर्स्ट, ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी पर मिलिट्री AI के रिजल्ट्स को कंसीडर करना। दूसरा, मिलिट्री मैटर्स में AI सिस्टम्स के यूज पर नए नॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना। एंड मिलिट्री फील्ड में AI के लॉन्ग टर्म गोल्स को डेवलप करने के बारे में कंसीडर करना। रिसेंट टाइम्स में रशिया यूक्रेन वॉर एंड इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में AI के यूज ने इस इशू को ज़्यादा हाईलाइट किया है। अगर रिपोर्ट्स पर बिलीव करें तो यूक्रेन ने AI ड्रोन्स का यूज किया, वहीं इजराइल ने हमास पर अटैक में लेवेंडर नाम के AI बेस्ड प्रोग्राम का यूज किया था। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज 2022-23 नाम की रिपोर्ट रिलीज की। ये 1992 से एनुअली रिलीज किया जाने वाला एक डॉक्यूमेंट है। दिस डॉक्यूमेंट वाज अर्लियर नोन एज रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। इसमें नेशनल हेल्थ मिशन से रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही ये स्टेट्स में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। इसके थ्रू गवर्नमेंट को अर्बन, रूरल एंड ट्राइबल एरियाज में हेल्थ सेक्टर की डेफिशिएंसीज की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है। NHM में 2 सब मिशन शामिल हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इसका ऑब्जेक्टिव रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ RMNCH+A एंड कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए अर्बन एंड रूरल एरियाज में फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना है। NHM के तहत सभी लोगों तक अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की एक्सेस की बात की गई है। यू शुड नो कि हेल्थ कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। नाउ इट इज टाइम फॉर द टर्म ऑफ द डे। टुडेज टर्म ऑफ द डे इज दीवाने अमीरे कोही। दिल्ली सुल्तानत के सभी सुल्तान्स में मोस्ट एजुकेटेड सुल्तान का स्टेटस मोहम्मद बिन तुगलक के पास है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए एक न्यू डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था। इट वॉज नेम्ड एज दीवाने अमीर कोही। इस डिपार्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव फार्मर्स को डायरेक्ट हेल्प प्रोवाइड करा के ज्यादा से ज्यादा लैंड एग्रीकल्चर के लिए ले आना था। अब इसमें 2 बातों को याद रखना है। दीवाने अमीर कोही किस सुल्तान के रूल में एस्टेब्लिश किया गया, और इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। और सेकंड, ये किससे रिलेटेड था, जिसका आंसर है एग्रीकल्चर। आइए देखें आज का रैपिड न्यूज। सुपर टाइफून यागी ने वियतनाम को स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड टोरेंशियल रेन्स के साथ हिट किया, जिससे 30 से ज्यादा इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई और 176 लोग इंजर्ड हो गए। हाउएवर ये इनिशियल फिगर्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इनके इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है। इस स्टॉर्म की मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड स्पीड 200 to 250 किलोमीटर पर आवर रही। हाउएवर स्टॉर्म अब ट्रॉपिकल डिप्रेशन में टर्न हो गया है, बट इससे पहले टाइफून यागी चाइना एंड फिलीपींस में डेवेस्टेशन कॉज कर चुका है। इस टाइफून को इस साल एशिया को हिट करने वाले सबसे पावरफुल स्टॉर्म्स में से एक माना जा रहा है। यागी एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग है गोट या फिर बकरी। उत्तर प्रदेश सेमीकॉन इंडिया 2024 को होस्ट करने जा रहा है। इसे 11 सितंबर से 13 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्केट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस इवेंट को इनॉग्रेट करेंगे। इसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड अदर पार्टनर्स के कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इवेंट का एम इंडिया के सेमीकंडक्टर सेक्टर को एक्सेलरेट करना एंड इंडिया को एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर के तौर पर एस्टैब्लिश करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये एक प्लेटफॉर्म के रूप में सर्व करेगा जो इंडिया में इमर्जिंग सेमीकंडक्टर सेक्टर को एक्सप्लोर करने और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का मौका देगी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम के लिए एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया। इसका एम इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के मेजरमेंट, मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन के लिए एक हॉलिस्टिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराना है। ड्राफ्ट ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रेजेंट करता है जो स्पेसिफिक एनवायरमेंटल नॉर्म्स को फुलफिल करने में हेल्पफुल होगी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्टिफिकेशन प्रोसेस के इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग करने के लिए नोडल अथॉरिटी के रूप में परफॉर्म करेगा। लास्ट 2 ईयर्स से चल रही रशिया यूक्रेन वॉर में फाइट करने के लिए मेथड्स डिस्कवर किए जा रहे हैं नए नए। रिसेंटली यूक्रेन ने रशिया पर अटैक करने के लिए ड्रैगन ड्रोन को यूज किया।
इस ड्रोन के थ्रू किया गया अटैक ड्रैगन के माउथ से निकलने वाली फायर की तरह फील हो रहा था। एक्चुअली इन ड्रोन्स की हेल्प से रशियन ऑक्यूपाइड एरियाज में एल्यूमिनियम पाउडर एंड आयरन ऑक्साइड के व्हाइट हॉट मिक्सचर से अटैक किया जा रहा है, जिसे थर्माइट के नाम से जानते हैं। ये मिक्सचर 2200 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर बर्न होता है। थर्माइट मेटल समेत किसी भी चीज को इजीली बर्न कर सकता है। ये ड्रोन उस वेपन को एक नया डायमेंशन दे रहा है, जिसका यूज फर्स्ट टाइम जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के ऊपर ड्रॉप किए गए बॉम्ब्स के रूप में किया था। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 कंक्लूड हो गया है। इस साल का पैरा ओलंपिक इंडिया के लिए स्पेशल रहा बिकॉज देश ने अब तक हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स 2024 के पैरा ओलंपिक में ही जीते हैं। इस बार इंडिया ने टोटल 29 मेडल्स जीते, जिसमें 7 गोल्ड मेडल्स, 9 सिल्वर मेडल्स एंड 13 ब्रॉन्ज शामिल हैं। इस अचीवमेंट ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में इंडिया के बेस्ट परफॉर्मेंस को पछाड़ दिया है, जिसमें हमने 19 मेडल्स जीते थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस 29 मेडल्स, इंडिया ओवरऑल मेडल टैली में 18th पोजीशन पर आ गया। 220 मेडल्स के साथ चाइना ने मेडल टेबल में फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन सेकंड पोजीशन पर रहा और यूएसए ने थर्ड पोजीशन सिक्योर किया। नाउ इट्स टाइम टू सी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द बुलेटिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements with reference to mpox. Mpox virus and smallpox virus belong to the same family. Mpox virus cannot be transmitted from mother to child during pregnancy. It can only be transmitted from animals to humans. Which of the above statement is or are correct? Only 1, only 2 and 3, only 1 and 3, or all 3? Second question is, Semicon India 2024 is being organized in which of the following cities? New Delhi, Ghaziabad, Greater Noida or Lucknow? Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, the Yuddha Abhyas exercise is conducted between which two countries? India and USA, India and Japan, India and Australia, or India and France? And the correct answer is option A, India and USA. Second question was, goods trade barometer has been developed by which of the following organization? World Economic Forum, World Trade Organization, International Labour Organization, or World Bank? Correct answer is option B, World Trade Organization. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट पीडीएफ ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस, ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर से मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के नए एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद स्टडी IQS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।